कैसे हो एनिमे लवर्स, वेलकम टू अनोकामी। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2025 के सबसे ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में, जिन्होंने अपने पावर से पूरा एनिमे कम्युनिटी हिला रखा है। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि नंबर 1 पर जो कैरेक्टर है वो लिटरली डायमेंशन तोड़ सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू इट। एक छोटे से इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से, और ये है संग जिनवो फ्रॉम सोलो लेवलिंग सीजन 2। भाई 2025 में सोलो लेवलिंग सीजन 2 रिलीज होने के बाद तो पूरा इंटरनेट जिनवो के पीछे पागल हो गया है। और हो भी क्यों ना, इस बंदे ने लिटरली डेथ को चीट कर दिया और नेक्रोमेंसन बन गया। तो बात करते हैं कि जिनवो की पावर्स क्या है। तो हम सबको पता है कि भाई के पास शैडो बनार्स की पावर है, मतलब जितने भी एनिमीज को मारता है उनको अपनी शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर लेता है। दूसरा है इन्फिनाइट ग्रोथ, इसका लेवल बढ़ता ही रहता है, कोई लिमिट ही नहीं है भाई। और थर्ड है डायमेंशनल ट्रेवल, भाई पोर्टल्स ओपन कर सकता है कहीं भी जाने के लिए। और जब उसने मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन को एकदम अकेले हराया, उसकी शैडो आर्मी में लिटरली मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैं। इमेजिन करो एक आर्मी जो कभी थकती नहीं, कभी मरती नहीं। लेकिन गाइस ये तो बस शुरुआत है, आगे जो कैरेक्टर्स है लिटरली गॉड लेवल पे है। तो नंबर 4 पे वो बंदा है जिसके बिना कोई ओपी कैरेक्टर लिस्ट कंप्लीट ही नहीं हो सकती। तो मैं बात कर रहा हूँ गोजो सातोरू की। हाँ भाई, जेजेके का मांगा तो खत्म हो गया 2025 में, लेकिन अभी सीजन 3 एनिमेट होना बचा है। और जब सीजन 3 आएगा अब तो इंटरनेट में हंगामा मच जाएगा भाई। गोजो की पावर्स की बात करें तो गोजो कितना ओपी है वो तो सब जानते हैं। पहली बात इन्फिनिटी टेक्निक, इसका मतलब कोई भी अटैक उसको टच नहीं कर सकता फिजिकली। भाई एटम्स के लेवल पे स्पेस मैनिपुलेट कर सकता है ये बंदा। दूसरी बात लिमिटलेस और 6S कॉम्बो, गोजो को इन्फिनाइट कर्ज एनर्जी मिलती है और वो हर टेक्निक को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। तीसरी और सबसे डेडली डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वॉइड, जब ये डोमेन एक्टिवेट होता है तो एनिमीज का दिमाग लिटरली ओवरलोड हो जाता है। इन्फिनाइट इन्फॉर्मेशन, भाई गोजो इतना पावरफुल था कि ऑथर को उसको सील करना पड़ा स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए। अगर गोजो एक्टिव होता थ्रू आउट कोई विलन चांस ही नहीं लेता। लेकिन गाइस इससे भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पे, और ये है द वन एंड ओनली साइतामा। इस 2025 में वन पंच मैन का सीजन 3 आना चालू हो गया है और मांगा रीडर्स जानते हैं कि क्या आने वाला है। हाँ, कॉस्मिक गराउ फाइट। भाई ये फाइट लिटरली स्पेस में होगी। साइतामा की पावर एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्योंकि उसने लिटरली अपनी लिमिट तोड़ दी है, मतलब अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड स्पीड और अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी। कोई कैप नहीं है भाई इस बंदे की पावर पे। प्रूफ देखो भाई, उसने प्लेनेट साइज मेटियोर को एक पंच में तोड़ दिया। बोरोस जो गैलेक्सी लेवल थ्रेट था उसको कैजुअल पंच में हरा दिया और सीरियस पंच से लिटरली एटमॉस्फेयर डिवाइड कर दिया था। सबसे फनी बात ये इतना पावरफुल है कि बोरिंग हो गया है। हर फाइट एक पंच में खत्म हो जाती है। उसका रियल स्ट्रगल पावर्स पे नहीं, ग्रोसरी सेल मिस करना है। लेकिन यार अभी 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो साइतामा से भी ज्यादा ओपी हैं, लिव इट और नॉट। इससे पहले मैं नंबर 2 पे जाऊं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। रियली आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं नंबर 2 पे, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके सामने सब चीटी जैसे लगते हैं, आनोस वोल्डीगोड द डीमन किंग ऑफ ट्रेनी। भाई ये बंदा इतना ओपी है कि लिटरली डिड यू थिंक Killing me would make me die जैसे डायलॉग्स बोलता है और सच में मरता भी नहीं। तो आनोस की पावर्स की बात करें तो पहला है सोर्स मैनिपुलेशन। इसका मतलब वो किसी का भी सोर्स जैसे सोल एसेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है परमानेंटली। और सेकंड है टाइम मैनिपुलेशन, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको कंट्रोल कर सकता है। थर्ड है क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन मैजिक, वो 1 सेकंड में दुनिया बना सकता है या मिटा सकता है। फोर्थ है वेंचडोना द स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये स्वॉर्ड लिटरली एनीथिंग डिस्ट्रॉय कर सकती है, लॉजिक, रीजन, फेट, डेस्टिनी, सब कुछ। आनोस के ओपी मूवमेंट की बात करें तो जब उसके टीचर ने उसके हार्ट को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर दिया मैजिक से विदाउट टचिंग और बोला डिड यू थिंक माय हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग जस्ट बिकॉज यू क्रैश्ड इट। आनोस लिटरली रीजन से भी ज्यादा पावरफुल है। लॉज ऑफ फिजिक्स उसके सामने सब बकवास है भाई। लेकिन गाइस जो नंबर 1 पे वो लिटरली ओमनीपोटेंट लेवल पे है। और फाइनली नंबर 1 पोजीशन पे है जेनो सामा द ओमनी किंग। गाइस ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये लिटरली गॉड ऑफ गॉड्स है, मल्टीवर्स का सुप्रीम रूलर। और जेनो की पावर्स की बात करें तो जेनो के पास बस एक ही पावर है और वो है एग्जिस्टेंस इरेज, मतलब ये बंदा जो भी चाहेगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसे कोई टेक्निक नहीं चाहिए, कोई फाइट नहीं, कोई एनर्जी ब्लास्ट नहीं, बस हाथ उठाया और यूनिवर्स खत्म। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जेनो ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में लिटरली 6 यूनिवर्स इरेज कर दिए थे एक स्नैप में। गोकू, वेजिटा, वीरस, वी सब इससे डरते हैं भाई, मतलब गोकू की बात तो नहीं कर सकते। एंजल्स भी, गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी, सबको जेनो के सामने झुकना पड़ता है। वो मल्टीवर्स का बैलेंस बनाता है और बिगाड़ता है। जेनो को लिस्ट में डालना चीटिंग लग सकता है क्योंकि वो फाइट नहीं करता, लेकिन
पावर्स की बात करें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो लिटरली मल्टीवर्सल थ्रेट है। साइतामा अनलिमिटेड पंच मार सकता है, गोजो इन्फिनिटी यूज कर सकता है, आनुस लॉजिक तोड़ सकता है, लेकिन जेनो वो उनका एग्जिस्ट करना ही बंद कर देगा। गेम ओवर। लेकिन अब तुम्हारा टर्न है। कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारी लिस्ट में कौन नंबर 1 पे होता, कौन सा कैरेक्टर मिसिंग है जो बहुत ओपी है, क्या साइतामा जेनो को हरा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ यूट्यूब स्टार्ट करते हुए, तो जल्दी सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।